हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज देखा सबा का व्लॉग। जो मेहर के लिए उसने सफाई पेश की है, इतनी झूठी, इतनी नकली, इतनी डरी हुई असली घबराहट दिख गई उसके चेहरे पे। झूठ के जहां में इतने सारे झूठ बोले हैं। बात करते हैं उन सभी झूठों पर आगे चल के। तो शुरुआत करते हैं उसके ब्लॉग की। तो ये पहुंच जाते हैं एलिफेंट कैंप, यहीं से शुरुआत करते हैं। एलिफेंट कैंप आए हैं फ्रेंड्स, देखो इतना बड़ा एलिफेंट फ्रेंड्स, डर लग रहा है फ्रेंड्स, इतना बड़ा। और रिजा कह रही थी कि ये सांस कैसे लेता होगा, उसको देख के बहुत अच्छा लगा, उसे पता चल गया कि ये सांस कहाँ से लेता है। इतनी बड़ी, इतनी ढोल गवार हो गए तुम लोग और 10th क्लियर कर ली। इतनी बड़ी 20 साल की लड़की अगर ये कहे कि मुझे ये नहीं पता एलिफेंट सांस कैसे लेता है, वाह। तो इससे पता चलता है कि तुम कितने ज्यादा एक ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हो कि तुम्हें पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। भैया इसको तो फेल करा के तुमने 2-3 क्लास पीछे कराया था ना, इसको आगे कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसे वापस से 5th क्लास में डाल दो अगर ये बोल रही है कि एलिफेंट सांस कैसे लेता है। एलिफेंट देख कितना क्यूट लग रहा है, बेचारे वो चेन से बंधे हुए हैं। मुझे तो ये दिख रहा है कि बेचारे वो चेन से बंधे हुए हैं। इसे दिख रहा है देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, कितना मस्ती से खाना खा रहे हैं। खा ले, तेरे को भी चेन से बांध देते, खा के दिखा तू भी मस्ती से खाना। यहाँ पे फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बाहर, कितना अच्छा मौसम हो रहा है फ्रेंड्स, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो ना फ्रेंड्स, फिर आपको हम हर चीज दिखाते हैं अपनी लाइफ की। तो हम अपने आप को सोते हुए भी दिखाएंगे, चाहे हमारा हाथ टूट जाए, चाहे विंडो में से हाथ बाहर निकालना मना हो, चाहे हमारा फोन गिर जाए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। एक ब्लॉग बनाएंगे, फोन नया खरीद लेंगे, उसमें क्या है फ्रेंड्स। यहाँ किसी होटल में आ जाते हैं और 3 रूम, पहली बार इन्होंने जिंदगी में 3 रूम लिए हैं। एक खालू के लिए, बेटी खाला खालू के लिए, और एक रुकैया के लिए, और एक इन्होंने अपने ले लिया। उसमें बार बार दिखा रहे हैं देखो सबने अपना अपना रूम ले लिया, देखो सबसे अच्छा हम चूज करेंगे। रुकैया आई, अरे एक दिन के लिए था ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हर रूम से भी अच्छा है। तुम्हारे घर में जो हम पड़े हुए हैं पिछले 2 महीने से, उससे तो बहुत अच्छा है, किसी भी रूम में ठहरा लो। भैया सही कह रही हो बेचारी। यहाँ ये बेटी खाला के रूम में घुस जाती है बिना नॉक करे, वो बेचारी दुपट्टा संभाल रही है अपना। अरे यार, तुमने रूम दिलाया इसका मतलब ये थोड़ी है तुम वैसे घुस जाओगे बीच में। कहते हैं सनी रो हम बुफे कर लेंगे, वो दिखाया नहीं बुफे कर लेंगे करके सेंटेंस कट नहीं फ्रेंड्स। फिर अगर हम बोलेंगे ठीक से ओपन में आके बुफे कर लेंगे, तो फिर आप लोग बोलोगे इतना खाती है तभी पतली नहीं हो रही है, तुम्हारी भाभी तो हो गई। तो यहाँ पे ये इनको पहली बार इन्होंने ढंग से रखा है, और चाय वाय डाल के फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगता है सब लोग बैठ के चाय पीना। भैया तुम हर रोज सुबह शाम चाय एक साथ ही बैठ के पीते हो, ऐसा कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम बेटी खाला से मिलने आई हो 2-3 महीने बाद जो इतनी नौटंकी कर रही है ना। फ्रेंड्स रुकैया के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है चाय पीना। भैया रुकैया के साथ ही थी 2 दिन तुम, 2 महीने से। यहाँ पे सनी को दिखा दिया, सनी तू बैठ जा, चाय वाय मत पी, बैठ जा यहाँ पे, अपने सारे कमेंट डिलीट कर और गंदे गंदे कमेंट डिलीट कर। सनी बैठा हुआ यहाँ पे स्ट्रेस ले रहा है कि मैं नई स्क्रिप्ट कैसे बनाऊंगा। मेरी बीवी तो बेवकूफ है, उसके भरोसे नहीं है चैनल, अब मुझे चलाना पड़ेगा। भाई भाभी से तो पंगा ले लिया हमने, अब अपने भरोसे कैसे चलाएं, अकल तो हमें है नहीं। तो भैया इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या मैं डिलीट करूं, क्या क्या उसके हिसाब से वो स्क्रिप्ट बना रहा था अपने दिमाग में। अभी स्क्रिप्ट डाली है, लास्ट में उन्होंने भाई भाभी के जैसे बैठ के सॉरी टू से तुम लोग तले जाओगे, वो वाली स्क्रिप्ट है इनकी। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हर टॉपिक पे बात नहीं कर सकती क्योंकि फिर मेरे मेन टॉपिक रह जाएंगे। तो यहाँ पे ये उठ के पहुंच जाती है, फ्रेंड्स हमने सुबह उठ गई, नहा लिया, हमने बाकी जनता को देखने जाते हैं। तो बाकी जनता को देखने जाएगी तो वहाँ जनता बैठी हुई है, तैयार हो रही है। बेटी खाला देखो सबा तुमने जो दिलाया था ना सूट, हमने पहन लिया, अच्छा लग रहा है। रिजा भी अच्छी लग रही है, रिजा भी। रिजा को भैया वही सेम काला दुपट्टा इतने टाइम से चला रखा है। और फिर यहाँ पे ये कहती है कि देखो फ्रेंड्स सनी ना मेरे लिए चेन लाए थे, मुझे पसंद तो आई थी फ्रेंड्स लेकिन महंगी थी। अच्छा तुम महंगी 25-30 हजार के तो ऐसे रोज की शॉपिंग करते हो, 50 हजार की रोज की शॉपिंग कर लेते तुम मॉल जाके, अटरम शटरम चीजें फालतू की। और तुम ये चांदी की चीज जो तुमने ले रहे थे वो महंगी थी इसलिए छोड़ दी, वाह। और सनी फिर लेके आया उसे सरप्राइज देने के लिए। भैया सनी तेरे पास 40-50 हजार रुपए थे, तेरे को इतने मिल जाते हैं, ये दिखा रही थी ये। फिर कहती है फिर सनी ये तो लूज है, सनी ये तो निकल जाएगा। नीचे जाके चेंज कराती है दुकान में जाके, और फिर एक अपना सूट ले लेती, कहती मैंने ना उसको चेंज करा के छोटा ले लिया और फिर ना उसके बचे हुए पैसे में सूट ले लिया। भाई तुमने अपनी अम्मी के लिए तो सूट ले लिया, भाभी जी के लिए भी ले लेती कुछ, रूहान के लिए भी ले लेती कुछ चांदी का कड़ा, कोई पैर में डालने के लिए कोई चीज। नहीं वो नहीं याद आते इसे, अब नहीं है। नहीं फ्रेंड्स हम भाई भाभी से अब हम बिल्कुल दूर हो गए हैं, ना भाई भाभी के घर जाएंगे ना भाई भाभी हमारे घर आएंगे। इसीलिए हमें बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए हमें बहुत रोना आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, अब हमारा ब्लॉग कैसे चलेगा। हमने स्टार्टिंग किया था अपना ब्लॉग इसीलिए
बनाया था यूट्यूब चैनल, उनको दिखा दिखा के खींच दिया था। अब किसको दिखाएंगे? हमारी तो मोहदा मंडली भी जाने वाली है, फिर किसको दिखाएंगे? किसके भरोसे चलेगा हमारा व्लॉग? सनी का तो दांतों की वजह से कोई देखना भी नहीं पसंद करता, मेरे को मेरे मोटापे और मेरी बुद्धि की जगह वजह से, मेरी मंद बुद्धि की वजह से कोई मुझे देखना नहीं पसंद करता। अम्मी तो सारे दिन सोती रहती है, क्या बोलती है क्या वो नहीं बोलती किसी को समझ ही नहीं आता। फिर सब मौदा मंडली चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? और रेहान ने भी मना कर दिया मेरे ब्लॉग में आने के लिए, वो भी भाई की पार्टी का हो गया है फ्रेंड्स। तो फिर बहुत घबराहट होती रहती है सारे दिन आजकल मुझे। उसके बाद ये जाते हैं मैसूर पैलेस। अब शोएब इब्राहिम गया था ना जब, तो वो मैसूर पैलेस को उसने दूर दूर से दिखाया था, अंदर नहीं घुसा था, उनके पास टाइम नहीं था, या हो सकता है इतना अंदर गए भी ना हो। तो पब्लिक बोल रही थी कि भाई तुम गए क्यों नहीं? जो लोकलाइट्स हैं वो तो बोलेंगे भाई दिखाओ हमारे एरिया का कोई भी पैलेस है, कोई भी बड़ा मॉन्यूमेंट है, उन्हें अच्छा लगेगा देखना। तो पब्लिक बोल रही थी, इसने तो सोच लिया, नोट कर लिया भैया भाई भाभी की बेइज्जती करने का परफेक्ट टाइम है। फ्रेंड्स देखो सनी ने सबकी टिकट ले ली, मैसूर पैलेस आ गए हैं फ्रेंड्स। 100 रुपीज की टिकट है भैया, तुम इतना बड़ा गैंग भर के लेके जाओगी तो 100 रुपीज कौन सी बड़ी बात है? तुम 2-3 लाख कमा लोगी इनको दिखा दिखा के। तो करीब 100 रुपए की टिकट थी, तो ये 9 लोग हैं, तो 9 लोग में 900 रुपए लगे होंगे। तो यहाँ पूरा दिखा रही है, फ्रेंड्स देखो इतना अच्छा है फ्रेंड्स, इतना बड़ा है फ्रेंड्स, मुझे तो पता ही नहीं था इतना। मैंने हाथों में गजरा भी बना लिया, मैं लग रही हूँ ना मुजरे मुजरे करने वाली। मेरा मन कर रहा है मैं हीरा मंडी में, तो यहाँ पे मेरी हीरा मंडी वाली शूटिंग हो जाए फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है मैं हीरा मंडी की बिब्बो जान हूँ। देखो मैंने गजरा तो लगा ही लिया, बोलती भी मैं वैसे ही हूँ हमेशा, और मैं हिजाब भी रखती हूँ और गाल लाल भी रखती हूँ, और मेरी अकल तो थोड़ी सी कम है उन लोगों से, बट ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ दिखाती है, अच्छा ये देखो यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, साफ पता है, ये इतनी भी बेवकूफ नहीं है ऐसे मंदिर पता ना हो। कहती है मंदिर जैसी कोई चीज रखी है, मतलब मंदिर जैसी कोई चीज। तुम्हें पता नहीं है कि मंदिर क्या है? तुम दुनिया में रह रहे हो या किसी किसी कोई ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ तुम्हें मंदिर का नाम ही ना सुना हो, मंदिर जैसी तुमने कभी पता ही ना हो, तुम्हें एक चीज झलक देख के पता चल जाता है कि मंदिर जैसी चीज नहीं है, वो मंदिर है। ठीक है, तुम्हें बोलना नहीं है उस बारे में, बात और है। नहीं फ्रेंड्स, हम मंदिर मंदिर वर्ड नहीं बोल सकते ना फ्रेंड्स, फिर हमारे लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग बोलते हैं अरे ये क्या वर्ड बोल दिया, ये तो नापाक वर्ड है, फिर तो तुम नरक में चले जाओगे फ्रेंड, नरक में जहन्नुम में चली जाऊंगी तो फ्रेंड्स। लेकिन वो बात और है कि जो मेरे आंख मार के वीडियो बनाती थी ना, नाचती गाती थी, जो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो डाल देते हैं आजकल, वो सब से करने से मैं नरक में नहीं जाऊंगी फ्रेंड्स। अगर मंदिर बोल दिया तो फिर मैं जहन्नुम में जा सकती हूँ, मैं तली जा सकती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। और वहां पे जो गाइड मिला था इसको, वो सब बता रहा था। पहले बोलते आप फ्रेंड्स, आप सबको पता है मुझे हिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट है। भाई तेरे को हिस्ट्री में जीरो इंटरेस्ट है? अगर हिस्ट्री में तेरे को इंटरेस्ट होता ना, पढ़ के आती सारा चीजें आके, तेरे को गाइड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तेरे को, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, यूट्यूब पे जो जाते हैं ना वो पैसे कितने आ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है, और किसी में इंटरेस्ट नहीं है तेरे को। अब यहाँ पे जब ये पैलेस में आए थे तो चप्पलें उतरवा ली थी उनसे, ठीक है। और ये कहते फ्रेंड्स चप्पल क्यों उतरवा रहे हैं फ्रेंड्स? अब यहाँ पे जब पैलेस के अंदर आ गए तो यहाँ पे एक सेक्शन था, तो एक गाइड ने बताया कि यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति है। कहते यहाँ गणेश का मंदिर है, यहाँ गणेश का मंदिर है फ्रेंड्स। अब मुझे पता चला यहाँ गणेश का मंदिर है, इसलिए मेरा ना डाउट क्लियर हो गया कि चप्पल क्यों उतरवाई है। और ये गणेश का मंदिर ऐसे बोल रहे, गणेश का, ठीक है। ये रहती है मुंबई में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे गणपति को इतना बड़ा फेस्टिवल होता है गणपति का, और गणपति सेलिब्रेशन होता है, पूरा हफ्ता होता है, हर गली में पंडाल लगते हैं, हर बिल्डिंग के गणपति मनाए जाते हैं, पूरा गणपति विसर्जन होता है। इसे पता है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है गणपति महाराज को। और गणेश को गणेश कभी नहीं बोलते, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कभी अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली मेंबर से ये वर्ड सुना हो गणेश, हमेशा गणेश जी बोलते हैं। हम इतना मतलब रिस्पेक्ट करते हैं अपने भगवान को। और ये लोग, ये अपने ड्राइवर को तो अब्दुल भाई, रहीम भाई, करीम भाई, जो इनके यहाँ पे जो सर्वेंट थे ना, काम करने वाले जितने भी इनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे थे, सबका ये भाई, वो भाई, ये फलाना भाई, ये डिगाना भाई, ये अहमद भाई, ये मंसूर भाई, ये जो भी भाई, ठीक है, कि उनको तो भाई भाई भाई। और जो हिंदू गॉड हैं, जो सबसे बड़े हिंदू गॉड हैं, उनको ये गणेश का मंदिर है ऐसे करके बोली है। तो मतलब इससे आपको पता चल जाता है कि ऐसा नहीं है कि ये इग्नोरेंस में बोली है, इसको जैसे होता है निग्लेक्ट करने के लिए, जैसे होता है कि हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी है किसी और रिलीजन को, किसी और रिलीजन के किसी और भगवान को, वो उस सेंस में था ये। ऐसा नहीं है कि इसको कोई, और ऐसा भी नहीं है कि इसको पता ना हो कि भैया ऐसा कोई रिलीजन हो
जिसके बारे में, जिनके गॉड के बारे में तुम्हें नहीं पता कैसे बोलते हैं, उनका नाम किस तरीके से बोलते हैं, तो समझ में आता है। इंडिया में रह के, तुम बॉम्बे में रहते हो, ऐसा नहीं कि इंडिया में रह के किसी ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी में रह रहे हो कि भाई तुम्हें पता ही नहीं, और ऐसे सबसे मेन भगवान जी गणेश जी, हर बच्चे बच्चे को पता है उन्हें गणेश जी बोलते हैं। और ये मुंबई में रहते हैं, गणपति मनाते हैं हर साल, पूरा पूरा 15-15 दिन, हफ्ता हफ्ता गणपति सेलिब्रेशन होते हैं वहाँ पे इतने बड़े स्केल पे। और ये बोल रही है, ये बचपन में जाके इसने खूब लड्डू खाए होंगे, वहाँ पे खूब नाची होगी जब गणपति विसर्जन के लिए जाते हैं ना। अब नहीं, नहीं फ्रेंड्स, अब नहीं, अब तो जैसे ही गणपति का विसर्जन निकलता है ना, हम सब लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, कोई आवाज ना आ जाए हमारे कानों तक भी। फ्रेंड्स, हमारे कोई यूट्यूब वाले, जहाँ हम सारे दिन हम ब्लॉगिंग करते हैं, सारे दिन रिकॉर्डिंग करते हैं, किसी रिकॉर्डिंग में पीछे से वो गणपति बप्पा मोरया वो ना आ जाए, इसलिए हम चुपचाप चुपचाप सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब नहीं आने देंगे आवाज। और ये नाची होगी, नाचती होगी, जाती होगी, सब करते ही होंगे। तो इतना जो ढोंग ड्रामा, ये जो बदतमीजी चल रही है ना इसकी, सिर्फ एक कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए चल रही है, क्योंकि इसको मेजोरिटी ऑडियंस वहां से मिल रही है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में रह के ये हिंदुस्तानियों ने अगर जूते मारने शुरू कर दिए ना, तो इसका ये यूट्यूब का चैनल ऐसा डगमगा के गिरेगा कि याद आ जाएगी इसे। और इसने भाई भाभी से तो अपना पीछा छुड़वा ही लिया है, और भाई भाभी को तो दिखा नहीं सकते, भाई भाभी ने भी इसे कटा दिया। तो अब इसका पूरा का पूरी डिपेंडेंसी, जिसे कहते हैं ना, जब मौदा गैंग पे है। क्योंकि देखो, अम्मी को तो क्या दिखाएगी, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, अम्मी को क्या दिखाएगी, अपने पति को और अपने आप को क्या दिखाएगी, जब ये आज तक हस्बैंड वाइफ कहीं घूमने अकेले नहीं जा सकते, एक दूसरे की शक्ल इतनी देर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 4 दिन हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर ले किसी और की प्रेजेंस के बिना, तो ये एक दूसरे को क्या ये दिखाएंगे, और लोग क्यों देखेंगे? आप सोचो, लोग इसलिए देख रहे हैं कि 5-6 कैरेक्टर इनके ब्लॉग में। और दीपिका और शोएब का ब्लॉग क्यों डाउन हुआ? क्योंकि इनके पास कैरेक्टर नहीं बचे। अब वो छोटा बच्चा सारे दिन हा हा ही हूँ हाँ हूँ रूहान कितना दिखाएंगे? पापा जी की तो प्रेजेंस, पापा इब्राहिम की तो प्रेजेंस जीरो के बराबर है। और मम्मी भी खी खी करके आती है नाइटी में, "हाँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, इसने खा लिया", वो सब करती है। तो भाई कैरेक्टर डालने पड़ेंगे ना तुम्हें। तो ये कैरेक्टर डाल रही है अभी, क्योंकि कैरेक्टर मौदा से उठा के ले आते हैं। आप सोचो, इमेजिन करो कि जो बंदा प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आके पब्लिकली इन दोनों को, शोएब और दीपिका की, इतनी बेइज्जती करे, और अपनी नानी की, जैसे होता है ना स्टिंग ऑपरेशन करा था उसने, कि मैं तो चुरा लेती हूँ, मैं तो चप्पल चुरा लेती हूँ, मैं तो बर्तन चुरा लेती हूँ, अपने झोले में डाल लाती हूँ, वो सब दिखा दिया, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। फिर बाद में एक आध वीडियो उसने डिलीट करे, लेकिन जिसने देखना था वो तो देख चुका, न्यूज ने, मीडिया ने, सबने देख लिया होगा। पब्लिक भले ही कुछ हमारे सामने ना बोले, लेकिन आपस में जो इनके को स्टार्स है खूब बातें बनाते होंगे इनके बारे में, तो बेइज्जती तो भर भर के हुई है। उसकी सगी बहन को अपने घर ले आई है, उसको घुमा फिरा रही है, फ्लाइट से घुमा रही है, यार रुकइया, तेरे को पहली बार फ्लाइट से घुमाऊं। तो भाई भाभी को गुस्सा नहीं आ रहा होगा? आप ये एग्जैक्ट सेम सिचुएशन अपने घर में करके देख लो, कि आपके सगे भाई भाभी को कोई बहुत, आपके रिश्तेदार, आपका कोई भी रिश्तेदार, मामा चाचा ताया क्या बेटा या कोई भी, वो खूब गालियां वालियां दे और खुल्लम खुल्ला बेइज्जती करे खूब, और आप उसके बहन को अपने घर लेके आओ, ट्रीट करो, ओवरबोर्ड होके उनको घर में रखो महीना महीना, तो आपका भाई से रिलेशन अच्छा रहेगा? वो तो पूछेगा ही ना, क्वेश्चन करेगा ना, भैया ये चल क्या रहा है, तुम उसको क्यों सपोर्ट करो, तुम अपने भाई को सपोर्ट करो ना। ना ना ना, अपने भाई से तो सबसे ज्यादा दुश्मनी है ना, अपने भाई भाभी से तो। उनका उसको सोचते उनको जड़े काट दूं, मैं सबसे महान बन जाऊं। तो ये जो शक्ल दिखाती है ना ऐसे नाटंकी करके, मुंडी हिलाती हिलाती, ये बिल्कुल उसकी बातों में मत जाओ, ये बहुत शातिर है। और ये ना, जो ज्यादा शातिर होते हैं ना, बनने की कोशिश करते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि जो शातिर लोग होते हैं ना, वो आगे बढ़ते हैं। ये एक बेवकूफ है, ये सोचती है मेरे आसपास वाले लोग हैं, मैं उनको काटूं। भैया उनको काट के अपना नुकसान कराएगी, और करा रही है। देखो, अभी भाई भाभी ने जब से इसे डिस्टेंस किया ना, इसका नुकसान होना शुरू हो गया। तो आगे बात करते हैं, और भी बात करनी है। जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट शॉप में कपड़ों के लिए। तो हर ऐसे जो होते हैं ना म्यूजियम्स वगैरह, या कोई भी पैलेसेस होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की शॉप्स होती हैं, तो वो सामान बेचते हैं। तो ये भाई और भाभी भी गवर्नमेंट शॉप पे गए थे, उन्होंने क्लियरली अपने उसमें कहा था ब्लॉग में, कि वहां पे से उन्हें वो साड़ियां नहीं मिली जो वो चाह रहे थे। तो बेसिकली वो कह रहे थे हमें इतना अच्छा सामान नहीं मिला। ये स्पेशली वहां गई है, और ये बता भी रही है कि बहुत अच्छा है, हमने साड़ियां वगैरह कुछ, मतलब साड़ियां तो नहीं पहनते, सूट वगैरह के कपड़े ले लिए हैं। एक तो मुझे यही समझ नहीं आता, इतने सूट इतने सूट इतने सूट, मतलब हर रोज ही तुम सूट ही सूट खरीदते रहते हो भाई, हद कर दिए। सूट लेके पहन के भाई दुल्हन वुल्हन बन के दिख रही है। फ्रेंड्स, ऐसे बताना हिजाब कहते हैं या नहीं कहते हैं? फ्रेंड्स, आप प्लीज कमेंट करके बताना, इसको हिजाब कहते हैं क्या?
यहाँ पे भी मैसूर पाक वगैरह लेने जा रहे हैं। सनी कहता है मुझे भैया मैसूर पाक मुझे पता नहीं क्या होता, मैंने तो कभी खाया नहीं। मैसूर पाक इसे नहीं पता, इसे बहुत सारी चीजें नहीं पता भैया। इसको अय्याशी तो अभी आई है, पहले तो भैया सिंपल दाल रोटी खा रहा था, मटन करी कभी कभी खाने को मिल जाती थी। इसे कहाँ मिलेंगे मैसूर पाक, अब मिल रहे हैं मैसूर पाक फ्री के मनी पे। फ्रेंड्स अब हम बैठे हैं खाना खाने। फ्रेंड्स देखो मैं तुम्हारी प्लेट, जब नाचने की रोटी होती है ना तो हम आपको पूरी प्लेट दिखाते हैं, ये देखो हम खा रहे नाचने की रोटी और सैलेड। लेकिन फ्रेंड्स जब हम भर के इतना बड़ा भगोना भर के राइस खाते हैं ना और इतना भरी थाल खाते तब नहीं दिखाएंगे फ्रेंड्स, नहीं तो फिर आप कहोगे कि ओ इस वजह से मोटे हो रहे हो। अभी हम तो ऐसे कुछ भी बोलते हैं फ्रेंड्स, हम हार्मोन की वजह से मोटे हो रहे हैं। फ्रेंड्स देखो ये सही नहीं किया, सनी ने मुझे पूरा पॉपकॉर्न खाते हुए भी कैप्चर कर लिया, कहता अकेले अकेले खा रहे हो। फ्रेंड्स हम तो कभी कभी दूसरों को देते हैं, मोस्टली तो हम अपना खुद लेते हैं, अपना खाते हैं। हम थोड़ी मोदा के गैंग को बार बार सामान ले लेके खरीद के देते रहेंगे। हम तो फ्रेंड्स देखो अब हम आ गए बेंगलोर के होटल में आ रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखो ये क्या है बालकनी से, ये तो हमारी फेवरेट जगह है फ्रेंड्स, ये है मॉल। इतनी खुश होगी मॉल देख के, ऐसे पता नहीं क्या दिख गया हो, जैसे कुतुब मीनार देख लियो, ताजमहल देख लियो, आईफल टावर देख लियो। फ्रेंड्स मॉल, हमें बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं, मॉल यहाँ जरूर जाएंगे सनी हम। सनी उसको की देता है कि जाके ओपन कर ले, ऐसे कूद के आती सनी अंदर का टीवी चल रहा है सनी। ये सब इनके ड्रामे हैं, सनी ने जाके टीवी ऑन किया होगा, वरना टीवी चलते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा भैया। हम भी बहुत जगह होटल में ठहरे हैं, टीवी चलते हुए मैंने नहीं देखा एटलीस्ट। तो यहाँ पे टीवी सनी चला के गया होगा, उसको बोला होगा या तो तू चल सनी टीवी चल रहा है, घबराहट हो रही है, घबराहट। ऐसे कूद कूद के आ रही थी, इसकी आंखें देखो और इसका हरकतें देखो, इसको लगता है बच्ची बन जाऊंगी। इतना तो रुपया की बेटी होती ना उमैमा, वो भी नहीं घबराती, वो भी नॉर्मल तरीके से देखती, बोलती हाँ भैया टीवी चल रहा है। इसके जो कमेंट्स में आते हैं ना, इसके सब्सक्राइबर लिखने हैं कि आप इतनी 35 साल की हो के बच्ची की जैसे क्यों एक्ट करती हो सालू अपी, अभी तो तुम बड़ी हो गई हो, अभी तो तुम बड़ों की तरह बिहेव करो। सालों पे कहते नहीं, मैं जब तक बच्ची बनी रहूंगी ना तब तक मेरे पास लोग आते रहेंगे, जब मेरा असली रूप दिखा दिया ना सब लोग भाग जाएंगे। फ्रेंड्स हम लोग रात को निकले हैं बेंगलोर को घूमने, और फ्रेंड्स देखो मैंने अपनी नौकरानी अपने साथ ले लिया है। देखो भैया ये कहीं भी जाते हैं ना, ये अकेले नहीं जाते, मैंने जैसे कहा ना इनका मन नहीं लगता अकेले एक दूसरे को। ये क्या पता किस जगह पे शूटिंग करनी पड़ जाए, तो नौकर तो असिस्टेंट तो साथ रखना पड़ेगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसके खालू आए हुए, इसके पिताजी जो आए हुए कैसे अलाउ कर रहे, कैसे नहीं देख रहे कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। इसको पूरे टाइम ऐसे असिस्टेंट बना के रखा गया है। फ्रेंड्स हम आ गए हैं सब लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने। भैया रिजा डायबिटिक है, इसको इतनी बड़ी आइसक्रीम तुमने थमा दी, बाकी बेटी खाला भी शायद है और खालू का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आइसक्रीम खा रहे हैं ना इतनी बड़ी, ये आइसक्रीम मतलब छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है, ये अच्छी खासी फुल फ्लेज आइसक्रीम है। या तो होती है ना एक दो लेते उसमें से शेयर कर लेते, नहीं नहीं नहीं, भटूरे शेयर करवाएंगे लेकिन आइसक्रीम पूरी खिलाएंगे। फ्रेंड्स देखो अभी फिल्टर लगाना भूल गई, मैं थोड़ी ज्यादा मोटी लग रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन टेंट लगाना नहीं भूली हूँ फ्रेंड्स। तो आप बताना मेरा टेंट बंदर के मुंह से जो अच्छा लग रहा है या कम अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं, नेक्स्ट डे भी हो गया हमने कपड़े बदल लिया, आप ये मत कहना हम कपड़े नहीं बदलते बदलते। पूरा मोहदा के गैंग के पास पहुंच गए, उनका सामान वामान समेटवाया। रिजा ने अपना काला दुपट्टा, मुझे लगता है काला दुपट्टे को बेचारे को धोने की भी फुर्सत नहीं मिलती होगी, सारे दिन गले में डाल के घूमती रहती है। भैया 15-20 काले दुपट्टे है क्या तुम्हारे पास? फ्रेंड्स बाल काले होते हैं ना, तो इसलिए मैं काला दुपट्टा लेती हूँ, ऐसे डिल्यूजन रहे कि भाई मेरे बाल है ये। यहाँ पे वहां जाते हैं बोटानिकल गार्डन। अब बोटानिकल गार्डन जाने के बाद ये सब लोग टिकटे विकटे लेके, फ्रेंड्स यहाँ 300 रुपए की पर टिकट लगी है। फ्रेंड्स अब देख लो इतने सारे लोगों को लेके आई हूँ, फ्रेंड्स देखो मैं इतनी महान हूँ, सबको मैं ही घुमा रही हूँ। यहाँ पे जाके ऐसी हरकतें कर रही है, कोई भाव नहीं दे रहा, पीछे वाले लोग हैं वो अपने में लगे हुए हैं। फ्रेंड्स देखो इतना अच्छा मौसम है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो इतना ठंडा है, ना एसी की जरूरत है ना पंखे की जरूरत है। फ्रेंड्स ये कौन सी दुनिया में आ गए हैं हम फ्रेंड्स। भैया फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके पकड़ डाला, लोग दूर होने लगे, भाई ये कौन से आए हैं, कहाँ से आए हैं, दुनिया में पहली बार निकल के आए हैं क्या किसी गांव से। और रुकैया जो जिसने इससे कम दुनिया देखी होगी, देखो ये अपने भाई भाभी के साथ ज्यादा घूमती फिरती रही है। ये इसने बॉम्बे में मतलब 10 साल से, तो पिछले 10 साल से बॉम्बे में रही है, और 2-3 साल से तो यूट्यूब को पैसा आने के बाद भी बहुत घूमी फिरी होगी। तब ये ऐसे रिएक्ट करती है, रुकैया नॉर्मल खड़ी है, रुकैया अगर करे ना हाय ऐसी अल्लाह ये कौन सी जगह आ गई, तो लगेगा कि भैया हाँ भाई इसे दुनिया देखी नहीं है। ये जो करती है ना ये पूरा प्योर लगता है कि ओवर एक्टिंग कर रही है। अब यहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ते हैं, पहाड़ी पे चढ़ने के बाद
ये मंदिर था, इसको गणेश देवस्थान है, मैंने ऐसे सर्च किया था। देखो उसमें शिवलिंग वगैरह, शिव जी की मूर्ति वूर्ति बनी हुई है, तो पता चल रहा है मंदिर है, लेकिन वो सनी बोल रहे थे स्मारक है। तो जो भी है, चलो उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, स्मारक है मंदिर है, लेकिन वहां पे उतरते उतरते फ्रेंड्स मैं गिर रही हूँ, सनी मुझे पकड़ ले। भैया तू कैमरा हटा ले तो अपने आप को बैलेंस कर पाएगी, लेकिन नहीं, एक हाथ से तो अपने आप को फोकस करना है ना, रोमांटिक मोमेंट दिखाना है। सनी को चिपकूंगी मैं, सनी से लिपटूंगी मैं बैलेंस करूंगी, मैं ऑफ बैलेंस हो रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, वो सारी नौटंकी कर करा के नीचे उतरी है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इसको ना रिजा ने पकड़ रखा है और रुकैया ने पकड़ रखा है। ये खुद कर चल, मतलब सीढ़ियां भी ऊपर नीचे नहीं चल पाती। और मैंने एक और जगह देखा था, इसी जगह इसी ब्लॉग में ये रिजा का हाथ पकड़ के सीढ़ियां वीढ़ियां चढ़ रही थी। तो मतलब ये इसकी हालत है। और रिजा तो मतलब कंप्लीट जैसे होता है ना, बॉन्डेड लेबर जैसे होता है ना, कि भैया तो उसके साथ ही चिपकी रहेगी और बस वो सारे इसके काम करेगी, वो हाल हो चुका है इसका रिजा का। उसके बाद पहुंच जाते हैं मॉल। भैया मॉल दिखा और ये ना जाए, ऐसा हो सकता है? मॉल पहुंच गए फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे ना ब्रांडेड डिजाइनर शॉप्स थे यहाँ पे, तो बहुत महंगा था। क्यों भैया, तुम तो गुची लेके आई थी अपने भाई के लिए, तुम तो फेंडी लेके आई थी रोहान के लिए, तो गुची फेंडी जितने तो होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी बड़े होंगे, तो तुम ले लेती अपने भाई के लिए और दो चार गुची वूची। तुम आई हो बेंगलोर इतनी दूर, भाई के लिए कुछ नहीं लेके जाओगी? सगे भाई के लिए, भाभी के लिए तो ना ले जाओ, बट भाई के लिए तो ले जाओ ना। कुछ नहीं फ्रेंड्स, फिर हमें भूख लग जाती है, इससे पूरे उसमें ना सिर्फ खाना पीना ही था। मॉल में आके बैठ गए हैं, सनी आके तुम्हारी ना यूट्यूब फैमिली से। भैया यूट्यूब फैमिली असली फैमिली बच गई अब इसकी। ओरिजिनल फैमिली वालों ने तो इसको दिखा दिए कि भैया तू हट जा, अब हमें माफ कर दे, हमसे ना हो पाएगा, बहन हमें माफ कर दे, तेरे नखरे और नहीं झेले जाएंगे। तो असली फैमिली ने दूर कर दिया अब यूट्यूब फैमिली के भरोसे। अब ये जो बंदी आई है, ये है हिजाबी। वो बंदी भी अजीब है। और तुम्हें दिखता नहीं है कि भैया तुम ये नकली हिजाबियों को इतना गले लग रहे हो? तुम्हें पता नहीं चलता? अगर यही हिजाबी है, सबा इब्राहिम हिजाबी है, तो तुम भी अपना हिजाब फेंको, इसके जैसे बनो ना। क्यों इतना परेशान हो रहे हो कि नकाब भी ले रखा है, हिजाब भी ले रखा है? तुम भी फ्री घूमो आराम से, सर पे दुपट्टा डाल के, अगर इसको भी हिजाब कहना कहते हैं तो। यहाँ पे मैम फ्रेंड्स हम ठूस रहे हैं खाना, फ्रेंड्स देखो, देखना मत, हम लोग ऐसे खाते हैं। खाना दबा दबा के ठूसा है इसने। फ्रेंड्स हमने पूछा था लास्ट में, तुम बताना कि रसम और सांभर में क्या फर्क होता है, तुमने बताया नहीं, तुमने फालतू फालतू क्वेश्चन कर लिए मेरे को लेके, हमें इतनी घबराहट हुई, खाना ही नहीं हजम हुआ। फिर हमें रात को जब सारे कमेंट्स पढ़े ना, हमारे तो बदहजमी हो गई। हम रेलवे स्टेशन पे ऐसे मुंह लटका के बैठ गए। सनी कहता है देखो फ्रेंड, इसने ज्यादा जामुन खा लिया, इसका पेट खराब हो गया। भाई जामुन नहीं खाए, थाल भर भर के खाने खाए हैं ना इसने, जो लपेट लपेट के, उससे हुआ है। और कमेंट पढ़ के इसकी पूरी रात की नींद भागी है ना, कि अब मैं क्या सफाई पेश कर दूंगी। सनी तुम स्क्रिप्ट लिखो। नहीं मैं लिखूंगी सनी, हमारे घर में स्क्रिप्ट लिखने में तो सिर्फ एक ही माहिर है, भाभी, लेकिन अब तो वो हमारी शक्ल भी नहीं देखती, क्या करें? अब ये घर आए हैं वापस ट्रेन पकड़ के, ट्रेन का एक शॉट था वो मैं लगा रही, और इसकी माताजी उठी भी नहीं है। भाई तुम्हारी बेटी आ गई, पहले तो बड़ा भाग भाग के चुम्मिया चम्मिया लेने आते हो, अब क्यों नहीं आ रहे? इसका ये वेलकम था, ये घर में घुसी है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये वेलकम था। ये नहीं तो इसने 5 बार कट शॉट लगा के दोबारा लगवाया होगा। इसको कोई चुम्मिया लेने नहीं आया है। रिहान बैठा है अपनी जगह पे, इसकी माताजी बैठी है, हिली नहीं। आ गए, अच्छा अच्छा, बच्चे को कहती ये भी आए हुए हैं, और बस कट। इसको ये इज्जत मिल रही है आजकल। अगले दिन फ्रेंड्स हमें हमें ना हॉस्पिटल जाना है, आपको तो पता ही है। बताया नहीं इसने क्यों जाना है? भैया यूट्यूब फैमिली है, बताओ क्यों जाना है तुम्हें? फिर फ्रेंड्स बेटी खाला को ना 2 दिन पहले मादा जाना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं हम। और रिजा को भी ले जा रहे हैं, क्योंकि भैया रिजा को भी हम बहुत खिला पिला के लाए, उसके भी नंबर ऊपर नीचे हो गए होंगे। फ्रेंड्स देखो, हमें मॉल में काम होता है ना, हमेशा हम आ गए मॉल में, तो बेसिकली इसको ना रिजा को 2 डेनिम की जीन्स दिलाई थी। इसने कहा कि इनकी ना ड्रेस कोड होती है। भाई ड्रेस कोड तो तुम्हें पहले ही पता चल गई होगी जब तुमने कॉलेज में एडमिशन कराया। उसके बाद से तुम 15 बार मॉल जा चुके हो, तुम एक बार में क्यों नहीं कपड़े खरीदते? अब देखो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मुझे फटाफट करना पड़ेगा, कट शॉट करती हूँ मैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद अब आप देखो ये उतर कैसे रही है, और इसके कपड़े देख लो, इसकी हालत देख लो। ऐसे तो ये मॉल जाती है, उठा के मुंह चल पड़ते हैं, और जहाँ पे नहीं तैयार होना हो ना, वहां पे 15 लेयर मेकअप लगा के घूमती है। तो इसको कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, इसको कोई मेकअप सेंस नहीं है। यहाँ पे बैठ के फ्रेंड बहुत भूख लगी थी सनी को, हम खाना खा रहे हैं। भैया इतने सारे आम काटे हैं, इतने सारे आम सनी तो नहीं खाएगा, आधे ये भी खाएगी। और जहां तक मुझे पता है ना, डायबिटिक लोगों को आम नहीं खाने चाहिए, वो भी इतने सारे। कभी कभार एक स्लाइस खा लो ठीक है, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो तुम्हारे पर डाल देंगे। फ्रेंड्स आपने इतना सब बोला ना, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब ये महोदा जाने वाले हैं काफी सारे लोग, अब पता चलेगा कौन कौन गया।
तो उसमें कहते हैं नानी रेहान के बर्थडे पे नहीं होगी तो नानी इसको पैसे दे रही थी। अब पता नहीं कितने दिन बाद रेहान का बर्थडे आएगा और कितने दिन तक नानी रहेगी। अभी बहुत कट शॉट कर रही हूँ। ऊपर आके पड़ जाती है, फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब हो रही है। बेटा मोहदा जाने का टाइम आ गया ना, इसलिए तबीयत तो खराब होगी, नौटंकी तो तू करेगी। सनी आके टेम्परेचर देख रहा है, फीवर तो नहीं है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। बेटा नहीं सनी, डॉक्टर को कॉल मत करो, वो पकड़ लेगा कि फीवर नहीं, मैं नौटंकी कर रही हूँ। सनी मेरे को तबीयत खराब हो रही। पूरी नौटंकी करी। बच्चे पास बिठा रखे थे इसने, मेहर और रिजा और बेटी खाला और सारे लोग इसके आसपास बैठे, क्योंकि इसे घबराहट होती है ना अकेले रहने में। अभी मौदा जाना तो और घबराहट। वो जबरदस्ती पढ़ाई करने का नाटक कर रही है, और अगर वो सही में पढ़ाई भी कर रही है तो इसको डिस्टर्ब करी। मेहर तुम क्या कर रही हो? मेहर तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है या नहीं? कितने दिन हो गए स्कूल? भाई उसे लिखने दे, पढ़ने दे। वैसे तुम पढ़ने नहीं देती हो किसी को, लेकिन नहीं, उसको डिस्टर्ब करना है। ब्लॉग इंपॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई से ज्यादा। फ्रेंड्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। तो मेरी तो बहुत नीयत साफ है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। यहाँ पे ये बहुत फनी सीन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे सनी क्रिकेट देख रहा है। T20 का फाइनल मैच था, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। सनी क्रिकेट फैन है, देख रहा है। खालू वालू देख रहे हैं, पीछे 2 4 15 औरतें बैठी हुई हैं जो हमेशा बैठी रहती है घर में। बाकी किसी रूम में जगह तो है नहीं, वो वैसे ही बैठी रहती है कैजुअली। और फिर लास्ट ओवर है, ये कहती लास्ट ओवर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इंडिया जीत जाते हैं तो सनी जबरदस्ती औरतों के ऊपर डाल के कैमरा कहता है, देखो सारे घर की औरतें टीवी देख रही हैं। ये पता नहीं कौन से जमाने में रिकॉर्ड किया होगा, रात के 2 घंटे बाद रिकॉर्ड किया होगा, फिर टीवी में कुछ और आ रहा था। ये देख लो पीछे क्या ऐड आ रही है, ये कुछ और चल रहा था। ये जबरदस्ती की औरतें टीवी देख रही हैं। तो देखो पकड़ा जाते हैं ऐसे, कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे इंडिया जीत गई तो हम मिठाई खाते हैं, फिर नौटंकी उनकी मैसूर पाक ये होता है, ये तो सोन पापड़ी। अच्छा ये सोन पापड़ी है, मुझे तो लगा सनी ये मैसूर पाक है। वो सब ड्रामा कर कर आके सारे डायबिटिक लोगों ने मैसूर पाक और सोन पापड़ी सब भरपूर लपेट लिया। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, जहाँ दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट याद करके, रट्टे मार के। इसमें आएंगे हजारों कट। अगर आपने इसका ब्लॉग नहीं देखा ना, मैं कहूंगी लास्ट 5 मिनट का इसका देख लो, सिर्फ 5 मिनट का। वैसे तो मैं चाहती नहीं कि कोई भी देखे। इतने घबराई हुई है ना ये, आंखें नहीं मिला रही है, नजर नहीं मिला रही है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है घबराहट से भरी पड़ी है। और कट लग रहे हैं भैया। अगर तुम कॉन्फिडेंट होते हो ना, तुम आराम से बात करते हो नजरें मिला के। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें मटका के ये सब करना आता है इसे सब, लेकिन इसमें इसकी फटी पड़ी थी। अब ये पहले कहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी चीज की सफाई नहीं देंगे, हमारा ब्लॉग है, हम एंटरटेनमेंट करेंगे, हम आपको देखना है, देखो। वो सब ड्रामा चल रहा था। जैसे इसने सीखा अपने भाई भाभी से, दोनों आके बैठ जाओ, अब तले जाओगे, ये होएगा वो होएगा करने। लेकिन अब कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो इसको देनी थी मेहर की फ्लाइट वाली सच्चाई। क्योंकि फ्लाइट में पिछली बार उसने कहा था लेके जा रहे हैं, फ्लाइट की टिकट हो गई है, और फिर लेके नहीं गई कह के कि आधार कार्ड नहीं है। तो ये सफाई से पेश करनी थी। कहती है फ्रेंड्स आप लोग, हम हर बात का सफाई नहीं दे सकते फ्रेंड्स, अगर हर बात की सफाई देंगे तो फिर इतनी सारी बातें निकल आएंगी। कल को आप कहोगे तुमने जो बीसीए नहीं की उसकी सफाई दो, कल को आप कहोगे तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड से उसकी सफाई दो, कल को आप कहोगे कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की अम्मा ने जहर खा लिया था उसकी सफाई दो, कल को फिर आप कहोगे कि सनी ने हमसे पैसे के लिए शादी की है, कल को आप कहोगे कि मैं हिजाब ठीक से नहीं रखती हूँ, और कल को आप पता नहीं क्या क्या कहोगे कि मैं तो नाचती गाती थी और मैं तो 34 साल की हूँ, और ये वो मेरे सारा खानदान ने 2 2 शादियां किया। कल को आप ये कहोगे मैंने एक और शादी भी की थी, तो फिर मैं किस किस का हिसाब दूंगी फ्रेंड्स। इसलिए मैं सारी बातों का हिसाब नहीं दे सकती, इसलिए हम सारे कमेंट्स इग्नोर कर देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इस बार क्या हुआ, 80% लोग यही पूछे जा रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई, तो हमें 3 4 दिन लगे। फिर हमारी जो आरती है ना, उसने हमें थोड़ा बहुत सजेस्ट किया, क्योंकि भाभी से तो हम जब पूछ ही नहीं सकते। भाभी ने तो बोल दिया शक्ल मत दिखाना अपनी, नहीं तो तू तेल में तली जाएगी आज की बात अगर मेरे दरवाजे पे आ गई तो फिर भाभी के पास नहीं जा सकते फ्रेंड्स। तो आरती से हमने मदद ली। तो इसने यहाँ से शुरुआत की कि फ्रेंड्स लेकिन हम ये वाली बात बता देते हैं कि महोदा वाली जो मेहर के बारे में पूछ रहे थे फ्लाइट की, बताते हैं फ्रेंड्स। तो जब महोदा से आ रहे थे तो फिर हमने बौखला गई। सनी है ना, सनी में याद है, जो रुक जा, मैं कवर करता हूँ, तू हट जा। सनी कहता देखो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे टिकट बुक कराई थी और उसने ये बोला वो बोला, ताम झाम उल्टा सीधा कहानी बना के उसने ना बेसिकली एक स्क्रीनशॉट लगा दिया कि भैया हमने टिकट बुक कराई थी और उसने कहा था हो जाएगी। अब ये टिकट का स्क्रीनशॉट है, जो ऐसा पेपर मैंने तो वही कभी नहीं देखा। और ऐसा स्क्रीनशॉट तुम पेपर पे कहीं पे भी बना के प्रिंट आउट निकाल सकते हो, राइट। ये कहीं से भी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये असली एयरफेयर का टिकट है। तुम बोर्डिंग पास दिखाओ ना, बोर्डिंग पास तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ, ये कि तुम टिकट जा रहे एयर फ्लाइट से जा रहे थे।
और ये 70,000 के आसपास की टिकट है। तो वन वे 4 जनों की टिकट इतनी महंगी होती है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है थोड़ी सस्ती हो सकती है। या चलो प्राइस भी छोड़ दो, लेकिन इसने कोई वैलिड प्रूफ लगाना चाहिए था, तब हमें लगता कि हाँ भाई सही में सही बात कर रही है। या फिर फ्रेंड्स देखो, हम जब इतने सारे लोगों को ले जा सकते, रुकैया को ले जा सकते, तो मेहर को नहीं ले जाते बेटा? अरे मेहर को तुमने अपनी माँ के बर्तन धोने के लिए छोड़ा था, समझ में आया? फालतू की कहानियां मत करना, किसी और के सामने करना। ये तुम्हारी नौटंकी है ना, ये तुम्हारी घबराहट जो तुम्हारे चेहरे पे झलक झलक के गिर रही है, उससे पता चल गया है, आंखें ना उठा नहीं पा रहे हो तुम। और ओ सनी, उसको सनी मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, तू तो इतनी मेरा बेटी है, तू मेरा बेटा है, मुझे बच्चे की क्या जरूरत है? तुझे तू ही बहुत है, तू मुझे पाल, मैं तुझे पाल लूंगा, बस तू ही है मेरी दुनिया जहान। मेरे माँ बाप को छोड़ दिया मैंने, बहन जीजा को छोड़ दिया, बहन के बच्चे आते हैं उनको सबको छोड़ के आ गया हूँ तेरे कदमों में, तू ही है मेरा सब कुछ, तू मेरी खुश रहे, मेरी बेटी मेरा बेटा। सनी उसके तलवे चाटने में लगा है, मेरा गुल्ला तू तो बहुत बड़ा हो गया, तू बहुत समझदार हो गया, अब डरता नहीं है मेरा गुल्ला, तेरी तबीयत भी खराब नहीं हुई, वरना तो तेरी तबीयत खराब हो जाती है इतने सारे कमेंट्स पढ़ के। तो अब तो तू शेरनी हो गई है, तो भाई भाभी से पंगे लेने लगी है, तू तो अपनी सास से भी पंगे लेके आई थी, अभी तो अपनी माँ बाप से और ले दे, सारे दुनिया से ले दे, बस तो अपन तो भैया ऐसे बच जाएंगे, किसी से डरेंगे नहीं बेटा। और सनी कहता है देखो, इज्जत और पैसा ना अल्लाह देता है, जब अल्लाह दे रहा है तो इसका मतलब अल्लाह बहुत मेहरबान है, ये और वो। बेटा, इज्जत और पैसा अल्लाह देता है, भगवान देता है, माना। लेकिन तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही है, तुम्हें बिल्कुल इज्जत नहीं मिल रही, तुम्हें जिल्लत मिल रही है, जिल्लत जिसे कहते हैं ना। तुम्हें अपने पूरे परिवार से जिल्लत मिली है सनी और सबा, दोनों को कह रही हूँ। तुम्हारे भाई बहन, भाई भाभी जितने भी है ना तुम्हारे सगे, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं। तुम्हारे दोस्त, सबा के तो कोई दोस्त नहीं है सनी, जितने भी तेरे दोस्त है ना, तेरे खिल्ली उड़ा रहे हैं। सनी के माँ बाप बेचारे शर्म से बिल्कुल मरे पड़े हैं कि भैया ऐसा नालायक औलाद पैदा की है हमने। और सबा के माँ बाप है बिल्कुल, वो भी शर्मिंदा है कि ऐसी लड़की है जिसको हमारी परवाह ही नहीं। भाई भाभी ने जितना इसको सपोर्ट किया, वो भी अभी पछता ही होंगे कि कहाँ से हमने ऐसी नाशुक्री इंसान को सपोर्ट किया है। बाकी कोई रिश्तेदार इसके साथ सिर्फ इसलिए अटैच्ड है कि वो पैसे खर्च कर रहे हैं ना इनके ऊपर, इसलिए क्योंकि यूट्यूब पे आना है उन्हें, पैसे उड़ा रही है उनके ऊपर, तो बस इनका दुकान चलने के लिए। बाकी तुम्हें कोई, और जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स है ना, उनकी भी आंखें खुलने लगी है, कहते हैं हम ना जो कहानी कर रहे हैं ना, इतने सारे ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें, आपको क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने रॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए दे रहे हैं, हमारे हेटर्स तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बेटा, रॉयल सब्सक्राइबर नहीं जूते मारे तुम्हारे मुंह पे, जो सनी कह रहा था ना ये जूता हमारे हेटर्स के लिए है, अब ये जूता 90% सब्सक्राइबर्स के लिए भी बन चुका है, क्योंकि वो भी आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम्हें, वो भी तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, वो भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो जिल्लत तो तुम्हें भर भर के मिल रही है, जो ये कह रहा है ना जिल्लत, इज्जत और ये पैसा भगवान देता है, अल्लाह देता है, तो जिल्लत के बिल्कुल वो मिल रहा है जूते तुम्हें। और थोड़े ही दिन और रुक जाओ, तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा, इज्जत तो तुम गवा ही चुके हो, पैसा भी नहीं मिलेगा, सड़क पे आ जाओगे तुम लोग। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, भगवान चढ़ाता है और वही उतार देता है, जैसे सब्सक्राइबर चढ़ाते हैं वही उतार देते हैं। और जब इतना, जैसे कहते हैं ना, मुंह को खून लग चुका है ना, क्योंकि जब इतनी इजी कमाई हो गई है ना, तुम्हारे बैठे बैठाए उल्टा सीधा दिखा के, घर की रूटीन दिखा के, कुछ भी झूठ सच दिखा के तुम लाखों लाखों कमा रहे हो, 40-50 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तब तुम्हारी जैसे शॉपिंग करना, तुम्हारा घूमना फिरना, अननेसेसरी पैसे बर्बाद करने की आदत हो गई है। जब 4-5 साल से तुम ये करने लग जाते हो ना, उसके बाद अचानक से तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी, तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, रोना निकल जाएगा तुम्हारा। और असली प्यार है ना जो तुम्हारे खानदान में दिख रहा है, वो बाहर आ जाएगा, तुम्हें भी समझ आ जाएगा। खैर तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हें तो सब पता है, तुम तो पब्लिक को दिखा रही हो कि बहुत प्यार है तुम्हारे खानदान में। लेकिन ये, और ये सनी जो कह रहा है ना कि आज के बाद हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे भैया, हम अपना व्लॉग बनाते हैं, देखना देखो, बेसिकली यही कह रहा है, देखना देखो, मैं नहीं देखना मत देखो, हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, हम सच दिखाएं सच दिखाएं, झूठ दिखाएं तो झूठ दिखाएं, कि जो हम दिखा रहे हैं तुम चुपचाप बैठ के देखते रहो। तो भाई ये राइट टाइम है, आप लोगों को ना डिसीजन ले लेना चाहिए। लोग अंश का सब्सक्राइब ना भी करें, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब कर लेते हैं कुछ भी, अब अनसब्सक्राइब करना एक बड़ा काम हो जाता है, कौन जाके अनसब्सक्राइब करेगा? मैंने भी 50-60 चैनल ऐसे होंगे जो मैंने सब्सक्राइब किए होंगे रैंडम रैंडम टॉपिक्स पे। अब मैं बैठ के उनको क्लियर तो नहीं करने वाली, लेकिन हम देखना छोड़ देते हैं, तो अब देखना छोड़ दो, कमेंट्स करना छोड़ दो इन पे। और इनको लगता है ये ना कमेंट्स डिलीट करते हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स डिलीट करते हैं, मैंने बहुत देखे, कमेंट्स आएंगे थोड़ी देर में वो गायब हो जाएंगे। तो भाई इनका ना एक फिक्स पैटर्न बन चुका है, 10-15-20 कमेंट्स अच्छे रखेंगे, और अब तो ये हो रहा है कि इनको कमेंट्स मिल भी नहीं रहे अच्छे वाले, तो घबराहट थोड़ी सी मची हुई है। लेकिन इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक बेवकूफ है, हम तो बनाएंगे बेवकूफ, पब्लिक को ही कुछ नहीं जाने वाली। इसे ये नहीं देखा कि भाई भाभी को भी पब्लिक ने
नीचा दिखा दिया है कि भाई भाभी कि उनके भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इसे लगता है नहीं मैं तो महान हूँ, मेरे तो उनसे ज्यादा आ रहे हैं, मैं तो भैया हमेशा ही पॉपुलर रहूंगी। तो खैर ये आप लोगों के हाथ में, आप किसको पॉपुलर बनाते हैं और किसको नहीं। तब जब तक जनता मतलब सच नहीं जानेगी ना, तब तक इन लोगों के जैसे लोग, झूठे मकार लोग बिना मेहनत करे इतना पैसा कमाते रहेंगे। तो हम लोगों का काम है कि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं, लोगों की आंखें खोलें, और आप लोगों का काम है इस चीज को स्प्रेड करो। और ऐसे लोगों को देखो भी मत और देखने भी मत दो किसी को। आपके फैमिली में कोई देख रहा है ना, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई देख रहा है इन लोगों को, तो प्लीज मना करो उनको कि ये बिल्कुल जाहिल गवार है, झूठे मतलब झूठे बनते हैं, इनोसेंट नहीं है ये। आप बताओ, अगर आप इसका ब्लॉग देखोगे ना, उसमें जाके जो बोटानिकल गार्डन में जाके इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, इतना ऐसा कोई करता है? कोई नहीं करता है। ये सब ड्रामा करती है, छोटी बच्ची बनने का, इनोसेंट बनने का, और ये महाशातिर औरत है। तो खैर, चलिए इतना ही था। आप इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।